हेलो एवरीवन। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब प्राइम नंबर्स है जो खुद से ही डिवाइड होंगे या तो 1 से, है ना, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और 1, तो उसे कहेंगे प्राइम नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कोई भी कंपोजिट नंबर को। अभी कंपोजिट नंबर मींस जो दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब वो नंबर और इटसेल्फ के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होंगे, उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का ऑपोजिट होता है कंपोजिट नंबर्स। बराबर। तो कंपोजिट नंबर्स यानी प्राइम नंबर्स का ऑपोजिट, मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। और प्राइम नंबर्स यानी ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, मतलब ये नंबर के 2 ही फैक्टर होंगे सारे, वो खुद, और 1 तो हर एक का फैक्टर होता है। तो कंपोजिट नंबर उसका ऑपोजिट। अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं? कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो कि 140, तो 140 के पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स में पता चल जाएगा कि सबसे पहले ये 1 बाय 1 लेते जाना है जिससे डिवाइड हो। पहले ये इवन नंबर है, लास्ट डिजिट 0 है, तो ये क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करना है यानी 140 का आधा, 140 का आधा होगा 70, या तो 2 7 14। नॉर्मली भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 2 7 14, 0। अभी 0 उतार के भी आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब 70 इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अभी भी वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 70 का आधा कितना होता है? 35। अगर आप डिवाइड करोगे ऐसे तो भी पता चल जाएगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं आता तो 70 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 6, 1 7 - 6 1, 0 नीचे उतारेंगे तो 2 5 10, तो कितना आया? 35। अब 35 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है? लास्ट डिजिट 5 है, 5 यानी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नेक्स्ट नंबर लेंगे 3, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ, क्यों? तो 3 का डिवीजन का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 कब होगा? कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होगा? जब उसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होगा। यहाँ पे 5 + 3 कितना होता है? 8, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 35 डिवाइड नहीं होगा 3 से, दैट्स व्हाई नेक्स्ट नंबर देखेंगे, कैसे पता चल जाता है लास्ट डिजिट 5 इसलिए किससे जाएगा? 5 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या तो 0 हो तो किससे डिवाइड होगा? 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35। टेबल्स भी इंपॉर्टेंट है इसमें, टेबल्स तो बेसिक है, टेबल्स आने ही चाहिए, टेबल्स नहीं आएंगे तो ये सब नहीं आएगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स, सब्ट्रैक्शन, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब तो 7 तो खुद प्राइम नंबर है, तो 7 1 7, तो ये सारे क्या हो गए? इसके प्राइम फैक्टर्स। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, कोई भी नंबर दे देंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, तो ये सारे उसके क्या गए? प्राइम, क्या हो गए इसके? प्राइम नंबर्स। तो 140 को अगर रिप्रेजेंट करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो ये सारे इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है, 2 × 2 × 5 × 7। अभी दो बार है इसलिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, × 5 × 7। तो ये तो एक सिंगल नंबर था, ये क्या रिप्रेजेंट किया हमने? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कोई भी कंपोजिट नंबर को। अब अगर एलसीएम 2 या 3 नंबर का पूछ सकते हैं, पहले 2 नंबर का अगर मान लेके 140 और दूसरा ले लेते हैं 156 मान लो,
अभी 156 के अगर डिवाइड करें 156 और 140 का एलसीएम पूछा है इन दोनों का, तो इसके तो फैक्टर्स निकाल दिए, दूसरे नंबर के भी खाली प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये उसका आंसर हो गया ये करके ये। बट अगर दो नंबर दिए और पूछा हो कि इसका एलसीएम एंड एस फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग टू नंबर्स या थ्री नंबर्स, तीन नंबर का बाद में देखेंगे, पहले टू नंबर्स, तो टू नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, तो एक इस ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स तो निकालने ही है, दूसरे के भी निकालने पड़ेंगे। अब ये भी इवन नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है 6, तो लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 ये सब हो तो क्या हो जाएगा वो इवन नंबर, लास्ट डिजिट यूनिट्स प्लेस पे, तो ये इवन नंबर है। अब इसको इवन नंबर इसलिए 2 से डिवाइड होगा, मतलब 156 का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14, 1 बचा 116, 2 8 16, आधा करना है इसका, वो नॉर्मल डिवीजन करते हैं, अभी आगे दिखा था, वैसे भी आप कर सकते हो 156 डिवाइडेड बाय 2। अब सिमिलरली ये भी क्या है इवन नंबर, लास्ट डिजिट इज 8, सो फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, बराबर। ये आप नॉर्मल डिवीजन करके कभी कर सकते हो, डायरेक्टली करना सीख जाओ, स्पीड रहेगी थोड़ी। अब लास्ट डिजिट इज 9, देयरफॉर इट इज प्राइम ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर है, कैसा पता चला, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 1 3 5 7 9, तो 9 है इसलिए क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर ही 2 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट डिजिट कौन सी है प्राइम नंबर से, ये सारे कंसीडर ये याद रखने हैं, है ना, तो इससे ना डिवाइड हो तो नेक्स्ट डिजिट क्या है 3 प्राइम नंबर, तो 3 से डिवाइड करो 3 से होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होगा, है ना। 9 प्लस 3 कितना होता है 12, और 12 3 के टेबल में आता है 3 4 12, तो ये डिवाइड होगा किससे 3 से, तो 3 1 3 3 3 9, तो ये डिवाइड हो गया। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए, तो इसको भी ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, 156 का रिप्रेजेंट करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो 2 इंटू 2 दो बार है इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, राइट। अभी इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दो नंबर है ना 140 एंड 156, दो नंबर का एलसीएम निकालना था, तो इसमें हमें क्या देखना है कि दोनों में अगर कॉमन नंबर है, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो एलसीएम में कॉमन नहीं देखते, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सारे लिख देने हैं। कौन से दिख रहे हैं 2 5 7 एक ही बार लिखना है, 2 5 7 3 भी है एंड 13, तो सारे नंबर्स जो दिख रहे हैं वो लिख दो सिंगल टाइम, तो 2 3 5 7 एंड 13 लिख दो पहले, लिख दिया। अभी मैक्सिमम पावर लेनी है, दोनों में से किसमें मैक्सिमम पावर है, सबकी इंडिविजुअल देखते हैं, 2 की पहले देखते हैं, 2 की मैक्सिमम पावर 2 ही है, राइट, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए 2 ही आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2⁴ मत कर देना, 2 + 2 4, दोनों में से जो मैक्सिमम पावर, दोनों में स्क्वायर ही है, 2 ही पावर है तो 2 ही आएगा। 3 तो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमन नहीं देखना है, एचसीएफ में कॉमन देखना है, यहाँ पे कॉमन नहीं देखना, 3 यहाँ पे है तो 3 एक ही टाइम है, तो एक ही टाइम पावर 1 यानी एज इट इज लिखो 3 पावर 1, या तो ना लिखो तो भी चलेगा, 3⁴ यानी 3 ही होगा। अब 5 भी सिंगल है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो 5 भी सिंगल टाइम आ गया, 7 भी सिंगल टाइम है तो 7 भी सिंगल टाइम आ गया, 13 भी सिंगल टाइम है तो 13 भी सिंगल टाइम आ गया, तो ये अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया उसका एलसीएम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4 × 3 × 5 × 7 × 13,
इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे निकलता है एलसीएम, ठीक है। कॉमन नहीं देखना है इसमें, सारे नंबर्स लेने हैं और दोनों में अगर नंबर मौजूद हो तो दोनों में से जो मैक्सिमम पावर हो वो लेनी है, और सिंगल टाइम हो तो देखना ही नहीं है, ठीक है। दोनों में एक एक बार हो तो भी ले लेना है नंबर, तो सारे लेने हैं। अभी मल्टीप्लाई करते, 4 3 जा 12, 5 7 जा 35 इंटू 30। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 12 का टेबल आता है तो डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 5 जा 60, टेबल्स आने चाहिए लेकिन इसके लिए 12 5 जा 66, कैरी 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 42। तो 420 आया किसका मल्टीप्लिकेशन, इनका। अब इसका 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस 13 का टेबल आता तो डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट 13 से 30 इंटू 0 0 ही होगा। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 13 2 जा 26, तो 2 कैरी, 13 4 जा 52 प्लस 2 54। तो ये क्या हो गया उसका टोटल मल्टी, ये उसका एलसीएम हो जाएगा 5460। दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं एलसीएम, सारे नंबर्स ले लेने हैं, दोनों में जो दोनों अगर प्रेजेंट हो, सिंगल टाइम हो तो भी ले लेना है, और दोनों में प्रेजेंट हो तो दोनों में से जिसकी मैक्सिमम पावर हो वो लेना है। तो ये उसका हो गया एलसीएम। अब करते हैं एचसीएफ, कैसे फाइंड करते हैं। अब एचसीएफ के लिए दोनों में जो कॉमन नंबर है वही लेना है, कॉमन के अलावा नहीं लेना है। सिंगल टाइम अगर इसमें प्रेजेंट है इसमें नहीं है तो नहीं लेना, इसमें प्रेजेंट है इसमें नहीं है तो नहीं लेना। कॉमन यानी दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा, कॉमन। 5 7 इधर है पर इधर नहीं है, 3 13 इधर है पर इधर नहीं है, तो ओनली क्या होगा 2 का स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि 5 7 इधर मौजूद नहीं है, 3 और 13 इधर नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 स्क्वायर, तो ये उसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये होगा उसका एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब और एक चीज, ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये फॉर्मूला खाली किसके लिए, खाली 2 नंबर के लिए। 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ओनली फॉर 2 नंबर्स। आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि एलसीएम वेरीफाई करने के लिए पूछता है, पहले तो फाइंड करने के लिए पूछेंगे, एंड फाइंड करने के बाद वेरीफाई करना है कि वेरीफाई ये फॉर्मूला है ना, कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर्स। तो एलसीएम ये वेरिफिकेशन के लिए पूछे तो सिंपल है, एलसीएम जो है इनटू एचसीएफ 2 नंबर का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर कौन से हैं 140 एंड 156। तो एलसीएम क्या मिला 5460 इनटू एचसीएफ मिला 4 इज इक्वल टू 140 इंटू 156। अब ये इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे और इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो कोई भी एक का मल्टीप्लीकेशन, ये इजी है तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो 4 से, जो आंसर आए वही इधर लिख देना, क्योंकि दोनों सेम ही आएंगे। वही वेरीफाई करना है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 0 4 ही होगा, सॉरी 4 इंटू 0 0 होगा, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो 4 इंटू 0 0, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, और 4 5 जा 20 प्लस 1, 4 5 जा 20 प्लस 1 21। तो ये आंसर जो आया वही क्या आएगा यहाँ पे 21840। तो ये क्या हो गया एलएचएस और आरएचएस इक्वल। अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं यही आएगा। तो ये हो गया उसका वेरिफिकेशन। अगर एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के बाद वेरिफिकेशन पूछे तो ये लिखना है कि एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर्स इज इक्वल टू वही 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो वेरिफिकेशन में ये आएगा आंसर में। और अब प्राइम नंबर्स, अगर एलसीएम में दोनों नंबर प्राइम नंबर दिए हो, मान लो कि कोई भी 2 नंबर यहाँ में से प्राइम नंबर्स में से मैं ले लूं कि एलसीएम फाइंड करना है, मान लो कि 19 और 29 का,
तो एलसीएम अगर फाइंड करना है कोई भी दोनों ही प्राइम नंबर हो, यहाँ पे जैसे 140 और 156 दिए थे, मान लो कि दोनों ही प्राइम नंबर दिए हो, राइट। तो प्राइम नंबर और अगर दोनों दिए हो तो एलसीएम क्या होगा, वही प्राइम नंबर पता होना चाहिए पहले, तो ये याद रखना। और भी आगे आते हैं, इतने याद रखो, इनफ है, अप टू 100 याद रखो, पर इतना लंबा नहीं जाता, 50 तक याद रखोगे तो इनफ है। तो 19 और 29 का एलसीएम पूछे, एक मार्क में पूछते हैं एमसीक्यू में या तो फिर वन लाइनर में, तो एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स क्या होगा, डायरेक्ट याद रख लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो प्राइम नंबर का एलसीएम फाइंड करना है तो सिंपल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 19 इंटू 29, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। और अगर एचसीएफ भी पूछा है इन कोई भी दो प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछा हो, एचसीएफ पूछा हो प्राइम नंबर का, तो क्या आ जाएगा, 1, याद रखना। तो एलसीएम ऑफ कोई भी प्राइम नंबर पूछा है, दोनों प्राइम नंबर हो, तो उन दोनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज द एलसीएम। और एचसीएफ पूछा हो तो दोनों में कुछ 1 के अलावा कॉमन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 1। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं वेरी एमसीक्यूज में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम वेक्टर्स ऐसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे, एचसीएफ ऐसे, कॉमन, एचसीएफ में कॉमन लेना है दोनों में से, दोनों में जो हो वो, ठीक है। और एलसीएम में सारे फैक्टर्स लेने हैं, और अगर दोनों में मौजूद है तो दोनों में से जिसकी मैक्सिमम पावर हो वो ले लेना है, ठीक है। और नंबर तो सारे लेना है, कॉमन नहीं देखना है एलसीएम में। और एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पूछे तो डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोई भी पूछे 23 इंटू 31 कर दो, अगर ये दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करने के लिए पूछा है तो। और एचसीएफ पूछे तो दोनों प्राइम नंबर हो तो 1, याद रखना, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।